और आज आप लोग को मैं बहुत सिंपल टॉपिक राइबोसोम के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि सेल चैप्टर का एक पार्ट है। और इस राइबोसोम को समझ करके आप लोग एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में कंपटीशन में कर सकते हैं। अगर आप क्लास 11th या क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके साथ साथ जितने लोग नीट, AIPVT, ICAR, BHU, BSc AG, यूपी कैटेट, BSc नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोई भी क्वेश्चन राइबोसोम टॉपिक से न छूटे, इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बात करते क्या है राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जो होता है यह एक मेम्ब्रेनलेस क्या सेल ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेनलेस मतलब इसमें कोई कला नहीं पाया है। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल मतलब इसमें कोई भी कला नहीं पाया जाता है। कला विहीन क्या है, कोशिकांग। राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे, कौन डिस्कवरी किया था? तो खोजकर्ता का नाम था, बहुत प्यारा नाम था, पैलाडे साहब थे। PALADE, पैलाडे साहब थे जिन्होंने राइबोसोम का खोज किया था। इसके बाद राइबोसोम की पार्ट को अटैच करने के लिए राइबोसोम पार्ट को जोड़ने मतलब कि आपस में अटैच करने के लिए अटैच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है, Mg+2 आयन के 0.0001 कंसंट्रेशन की क्या होती है, नीड होती है। क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर मतलब कि जो छोटे छोटे पार्ट, जैसे राइबोसोम एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, दो पार्ट हो गया। इस छोटे पार्ट को बड़े पार्ट जोड़ने के लिए यहाँ पर कौन सा आयन चाहिए हमको Mg+2 आयन चाहिए। अगर Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता 10 टाइम्स बढ़ जाएगा तो तभी क्या होता है, छोटा वाला पार्ट क्या होता है, बड़े वाले से अटैच होता है। अगर उससे कम होगा तो ये दोनों पार्ट आपस में अटैच नहीं होते। पहला पॉइंट। इसके साथ साथ और क्या होता है कि राइबोसोम जो होता है यह दुनिया की हर तरह के सेल में पाया जाता है एक्सेप्ट वायरस। दुनिया की हर तरह के सेल में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। राइबोसोम जो टाइप होता है, राइबोसोम दो तरह होता है। राइबोसोम कितने होता है, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो पहला होता है 70S राइबोसोम, इसे और क्या बोलते, इसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं। सेकेंड क्या होता है, 80S राइबोसोम होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे यूकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है, वास्तव में होता नहीं भाई, बोला जाता है। ठीक। राइबोसोम को और क्या बोलते हैं भैया, राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल भी बोलते हैं, इंजन ऑफ सेल भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, राइबोसोम को, या किचन ऑफ सेल भी बोलते हैं राइबोसोम को। ठीक है, किचन ऑफ सेल या इंजन ऑफ सेल। मैं लिख दे रहा हूं, किचन या इंजन ऑफ सेल भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, राइबोसोम। ठीक। और राइबोसोम को आपस में अटैच कराने के लिए कौन सा आयन चाहिए, मैग्नीशियम+2 आयन चाहिए। ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग। जो 70S राइबोसोम होता है, पहला क्या भैया है, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। तो यस का मतलब क्या यहां पर है, स्वेडबर्ग कांस्टेंट होता है, स्वेडबर्ग कांस्टेंट होता है। मतलब यहां पर यस का मतलब क्या है, जो यस वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब है स्वेडबर्ग कांस्टेंट। यह एक साहब थे जिन्होंने बताया था कि जब हम लोग राइबोसोम की लिपिड फॉर्म को किसी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल करके जब घुमाते हैं तो उसका प्रेसिपिटेट जिस स्पीड पर बनता है, जिस कंसंट्रेशन पर बनता है, उसे बोलते हैं स्वेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। उन्हीं के नाम पे क्या दिया गया है, यस दिया गया है। 70S राइबोसोम जो होता है यह तो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक, सॉरी गलती से
यह प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और कहा होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है? 70 राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में तो पाया ही जाता है, इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक, 70 राइबोसोम जो होता है इसके दो सब यूनिट होते हैं। इससे क्या होते हैं? दो सब यूनिट होते हैं। देखिए ऐसे होते हैं, ये छोटा वाला पार्ट होगा, ये बड़ा वाला पार्ट। जो छोटा वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको 3s बोलते हैं। मतलब इसका जो स्वेडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। अब बड़े वाले क्या बोलते हैं? 50s स्वेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, 50s स्वेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ये कौन सा राइबोसोम हुआ? ये 70s राइबोसोम स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर इसका होता है। पहली बात, इसको कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया था राइबोसोम में। तो छोटे वाले भाग में जो आरएनए पाया जाता है उस आरएनए का नाम क्या होता है? तो 5s स्मॉल r आरएनए होता है। कौन से भाग में? छोटे वाले भाग में। और इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है? इसमें 34 प्रोटीन पाया जाता है। कितना प्रोटीन पाया जाता है भैया? 34 प्रोटीन पाया जाता है। जो बड़ा वाला पार्ट होता है, गलती की हमसे 16 सॉरी, इस 16 आरएनए होता है। यहाँ प्रोटीन कितना होता है? 21 प्रोटीन होता है। गलती की हमसे सॉरी। जो छोटा वाला पार्ट होता है वहां पे 16 आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन कितना होता है? 21 होता है। जो 70s राइबोसोम का जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसमें जो आरएनए होता है वो 5s आरएनए होता है। 5s स्मॉल r आरएनए होता है। ठीक, और जो प्रोटीन का अमाउंट होता है, प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन जो होता है ये 34 प्रोटीन होता है। 34 प्रोटीन। इसका मतलब कि 70s राइबोसोम में कुल प्रोटीन कितना होता है? 34 प्लस 21 मतलब 55 क्या होता है? प्रोटीन होता है। आरएनए कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। 16s आरएनए, r आरएनए, 5s स्मॉल r आरएनए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हैं 80s राइबोसोम का। सेकेंड क्या भैया है? 80s राइबोसोम। ये जो होता है केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कभी भी 80s राइबोसोम, 80s राइबोसोम कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। कहां नहीं पाया जाता भैया? है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। कौन राइबोसोम नहीं पाया जाता है? 80s राइबोसोम नहीं पाया जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। जो 80s राइबोसोम होता है उसका जो छोटा वाला पार्ट होता है वह 40 वो कितने यस का होता है? तो 40s का होता है। दिस इज 40s। और जो बड़ा वाला होता है ये 60s का होता है। अब ऐसा नहीं कि जोड़ दिए तो आ गया 100 आ गया, नहीं भैया। ये स्पीड का वैल्यू है, कांस्टेंट का वैल्यू है जो 80s के लिए होता है। ये कितने का राइबोसोम है? 80s राइबोसोम है। तो 40s में जो प्रोटीन होता है वो 30 प्रोटीन होता है। इसमें प्रोटीन कितना होता है? 30 प्रोटीन होता है। किसमें? 40s वाले में। इसमें 30 प्रोटीन होता है और 18s क्या होता है? r आरएनए होता है। 18s स्मॉल r आरएनए होता है। ठीक, और जो बड़ा वाला पार्ट 60s वाला होता है इसमें क्या होता है? इसमें 3 तरह का आरएनए होता है। 28s, 5.8s और क्या होता है? 5s स्मॉल r आरएनए होता है। और इसमें प्रोटीन कितना होता है? इसमें जो होता है आपका 45 प्रोटीन होता है। इसका मतलब कि जो बड़ा वाला भाग होता है उसमें 45 प्रोटीन होता है। छोटे वाले भाग में क्या होता है? 30 प्रोटीन होता है। मतलब कुल 75 प्रोटीन किसमें पाया जाता है? 80s राइबोसोम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? 80s राइबोसोम में क्या होता है? आपका 75 प्रोटीन पाया जाता है। और आर आरएनए कितने तरह होता है? 18s आरएनए, 28s आरएनए, 5.8s आरएनए, 5s आरएनए होता है। ये 4 तरह का एस आरएनए। क्वेश्चन ऐसे आता है, विच टाइप ऑफ आर आरएनए प्रेजेंट इन 30s सब पार्ट ऑफ 70s राइबोसोम? योर आंसर विल बी 16s आर आरएनए। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 70s राइबोसोम के छोटे वाले पार्ट में कितने प्रोटीन होते हैं? हाउ मेनी प्रोटीन? दैट इज 21 प्रोटीन। क्वेश्चन ऐसे आता है 70s राइबोसोम के बड़े वाले पार्ट में कितने प्रोटीन होते हैं? 34 प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है 80s राइबोसोम के बड़े वाले पार्ट में कितने आरएनए होते हैं? 3 होते हैं। 28s, 5.8s, 5s स्मॉल आरएनए होता है।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद आता है कि व्हाट इज माइक्रोसोम। माइक्रोसोम जो होता है राइबोसोम का टूटा हुआ पार्ट होता है। जब राइबोसोम को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन से हम लोग उसके कंसंट्रेशन को जानने के लिए राइबोसोम को जब उसको घुमाते हैं, तो जो राइबोसोम का टूटा हुआ जो नॉन लिविंग पार्ट होता है उसे माइक्रोसोम बोलते हैं। MICROSOME। माइक्रोसोम इज नॉन लिविंग पार्ट, दैट इज नॉट सेल ऑर्गेनेल। ओके। फंक्शन ऑफ क्या है राइबोसोम, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम फंक्शन क्या होता है, देखिए जो राइबोसोम होता है, पहली बात तो हर तरह के सेल पाया जाता है। इसे किचन ऑफ सेल या इंजन ऑफ सेल बोलते हैं। मतलब यह फूड बना, मतलब कि एक तरह से यह प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसे प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री, या क्या बोलते हैं, या बोलते हैं इंजन ऑफ सेल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, इसे किचन ऑफ सेल बोलते हैं। इसका इतना नाम होता है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किचन ऑफ सेल बोलते हैं। एक राइबोसोम एक चैपेरॉन नाम का प्रोटीन बनाता है, चैपेरॉन नाम का प्रोटीन बनाता है, जो कि ट्रांसलेशन के दौरान, मतलब प्रोटीन बनते समय प्रोटीन के फोल्ड होने को बढ़ाता है, प्रोटीन के फोल्ड होने को बढ़ाता है। क्वेश्चन आता है चैपेरॉन प्रोटीन किससे बनता है, तो आपका आंसर होगा राइबोसोम से बनता है। राइबोसोम जो होता है हर तरह के सेल में पाया जाता है, और ये करता क्या है, मुख्यतः प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक। और राइबोसोम सबसे ज्यादा उस स्थान पाया जाता है जहां पर प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। मतलब ट्रांसलेशन का काम मुख्यतः किससे होता है, राइबोसोम के हेल्प से होता है। और जब mRNA की एक सिंगल स्ट्रैंड पे कई ढेर सारे राइबोसोम लग जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे पॉलीसोम बोलते हैं, POLYSOME। तो ये टॉपिक था राइबोसोम के ऊपर। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंटों के बीच शेयर करिएगा, जिससे वो इस टॉपिक को जान करके अपने राइबोसोम की कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें और क्वेश्चन कैसे आता है उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।